हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम देखेंगे बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पहले एनडीए, एयरफोर्स तथा सीडीएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से इनका रिवीजन कर सकें। और अगर जो हमारे जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तब अगर जो इनसे क्वेश्चन आते हैं तो हम वहाँ पे भी अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए इस वीडियो का मकसद है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन कर सकें अपने एग्ज़ाम का, और देख सकें कैसे ओल्ड टाइम में, पुराने टाइम में देखा जाए तो कैसे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा कि आपको रिवीजन कराना चाहिए। तो सबसे कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको इस एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मैंने जितने भी अभी तक वीडियो डाले हैं, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे मिशन इंग्लिश बाय अनिल में। टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अब समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको कहता है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। ये देखा जाए सीडीएस 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और इसमें इसके जो ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका जॉन डाल्टन, और दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है जे थॉमसन, चौथा है आपका नील्स बोर। तो अब इसमें करेक्ट कौन सा होगा? जो करेक्ट आपका है तो ये आपका पहला करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखा जाए किसी परमाणु के लिए प्लम प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ये भी देखा जाए तो सीडीएस 2017 में पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी सन मतलब टाइम के हिसाब से होंगे, कब ये पूछे गए थे। मैं अपने तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ। ठीक है, ये सब आपके पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो पहला ऑप्शन है जो एंटोनी लेबोजियर, दूसरा है जे थॉमसन, तीसरा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रॉबर्ट वॉयल लास्ट है। ठीक है, तो अब इसमें करेक्ट कौन सा होगा? इसमें जो करेक्ट है तो आपका जे थॉमसन है, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर। तो दोस्तों यहाँ से जस्ट बगल से रास्ता है, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आवाज़ आती है। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा नंबर। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखा जाए एनडीए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका अगर जो ऑप्शन दिया है तो कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑप्शन है, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। दूसरा है आपका, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तीसरा है, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। और चौथा है आपका, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो इसका कौन सा करेक्ट है आपके हिसाब से, तो आप बताइए। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये डी नंबर का जो करेक्ट है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। अपने पढ़ाई होगा साइंस में। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें देखा जाए करेक्ट मतलब जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको छांटना है, बताना है। तो ये देखा जाए सीडीएस 2016 में पूछा गया था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन दिया है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। और दूसरा है, किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। और तीसरा है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। और चौथा है आपका, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कौन सा करेक्ट होगा, आप बताइए। लेकिन जो करेक्ट आंसर है ये डी नंबर का है। ठीक है, अब समझते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें देखा जाए तो 2011 में पूछा गया था एनडीए में। इसमें देखा जाए तो कह रहा है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किस की संख्या का पता चलता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो कौन सा है। ठीक, नंबर ये 2011 में एनडीए में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है जो इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट है तो ये आपका बी नंबर यानी प्रोटॉन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। इसमें कहता है किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए CDS 2017 में पूछा गया था, CDS 2017 यानी 2017 में पूछा गया था। इसका जो ऑप्शन दिया है तो पहला है घनत्व, फिर दूसरा है क्वथनांक, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है आपका परमाणु क्रमांक। इसमें कौन सा करेक्ट है आपके हिसाब से? तो ये जो करेक्ट है ये परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, दो ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। ठीक है, ये देखा जाए NDA 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन, और सबसे पहला जो ऑप्शन है तो तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, दूसरा है तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, तीसरा है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। तो ये देखा जाए तो कौन सा करेक्ट होगा? तो ये आपका जो बी नंबर है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर। ठीक है, ये देखा जाए तो कौन सा करेक्ट होगा? इसमें पूछ रहा है, ये 2016 में NDA में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। ठीक है, कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसमें देखा जाए तो अब समझते हैं, इसमें देखा जाए तो कौन सा करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आया था जो सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये जो आपको बता दूँ इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट है तो ये आपका बी नंबर यानी 6 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन आज का। ठीक, तो 9वां नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या पूछ रहा है? इसमें कह रहा है किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है। ठीक है, तो ये CDS 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है आपका नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है, दूसरा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है, और तीसरा है आपका नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं। ठीक है, तो चौथा आपका देखो इसमें कट गया है, तो सॉरी इसलिए, क्योंकि मैंने जो टाइपिंग करके सेटिंग किया था तो हो गया है, लेकिन चौथा इसमें मिस्टेक हो गया, सॉरी इसलिए। दूसरा नेक्स्ट देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। इसमें देखा जाए CDS 1999 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन आपका देखो ड्यूटेरियम, दूसरा है प्रोटियम, तीसरा है रेडियम, चौथा है ट्राइटियम। तो अब इसमें करेक्ट कौन सा होगा? इसमें देखा जाए तो आपका जो डी नंबर है ये ट्राइटियम करेक्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। 9th नंबर सेटिंग करने में ऑप्शन कट गया था, बल्कि लास्ट वाला ही करेक्ट था शायद, इसलिए। ठीक है, तो पूरा मैं आपको वो बता दूंगा, लास्ट वाला ही करेक्ट था। तो मैं आपको देख के बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन था। 9th वाले में लिखा है यस, ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो यही होगा, डी नंबर करेक्ट होगा, लेकिन इसमें नहीं दिए है इसलिए सॉरी, यहाँ पे डी नंबर होना चाहिए इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।